साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ चुका है। आज से लगभग 2-3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और देश में चुना जाएगा नया प्रधानमंत्री। क्या इस बार भी 2024 में ही मोदी जी अपना परचम लहराएंगे या फिर एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन, जिसको लोग इंडी अलायंस भी कहते हैं, या फिर वो अपनी तरफ से इस बार सरकार बना लेगा? लग तो साथियों ऐसा ही रहा है, क्योंकि कुछ समीकरण जो इंडिया गठबंधन के फेवर में दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि शायद इस बार देश से मोदी जी की विदाई तय है। मोदी जी का झोला जरूर उठ जाएगा और देश के नेताओं ने ठान भी लिया है, जो विपक्ष के नेता है, कि मोदी जी को इस बार उनका झोला उन्हें कंधे पर लटकाकर भेज देंगे। फिर वो चले जाएंगे गुजरात। अब वहां जाकर क्या करेंगे वो खुद जाने। लेकिन साथियों, जो बातें वर्तमान में निकल कर आ रही है इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से, कुल मिलाकर आपको बताऊं, वर्तमान में इंडिया वाले गठबंधन में सन्नाटा छा गया है। और इस सन्नाटे का कारण जो लोग बता रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को बता रहे हैं, क्योंकि जब से इंडिया वाली गठबंधन के मीटिंग के बाद बसपा सुप्रीमो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहन जी ने ऐसा हथौड़ा मारा इंडिया वाले गठबंधन पे कि इंडिया वाले गठबंधन में सन्नाटा पड़ गया। साथियों, आपको बताऊं, कांग्रेस पूरी तरह बेचैन है कि कब हम बसपा के साथ जाएंगे, कब हमारे पास बसपा आएगी, कब हमारा बड़ा गठबंधन बनेगा, इंडिया वाला गठबंधन। और कांग्रेस के सभी नेता अंदरूनी तरह से पूरी तरह परेशान है, पूरी तरह लालायित है कि बहन जी कब ऐलान करेंगे इंडिया वाले गठबंधन के लिए। लेकिन साथियों, ऐसी ही एक खुशखबरी बसपा की तरफ से रखी गई है इंडिया वाले गठबंधन के लिए। जी हां, बड़ी शर्त बसपा ने रख दी है इंडिया गठबंधन के सामने। बसपा के एक सांसद मुलुक नागर में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पत्रकार ने पूछा क्या बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में आएंगी, तो साथियों मुलुक नागर ने बड़ी शर्त रखते हुए क्या बोला है कि अगर इंडिया वाला गठबंधन, अगर कांग्रेस बहन जी को पीएम पद का चेहरा बनाएगा तो बहन जी खुशी खुशी इंडिया वाले गठबंधन में आने के लिए तैयार है, चाहे आज ही बुला लीजिए। साथियों, प्रधानमंत्री पद के चेहरे की मांग बसपा की तरफ से हो गई है। जो बसपा के सांसद मुलुक नागर है, वर्तमान में सांसद है बिजनौर से, उन्होंने बड़ी शर्त रख दी है मीडिया के सामने, गठबंधन के सामने, कि बहन जी को पीएम पद का चेहरा घोषित कर दो और देश से भाजपा को उखाड़ फेंको। छीना झपट्टी करके उत्तराखंड में ले गए थे, उसकी माफी मांगे, प्रधानमंत्री कुमारी बहन मायावती को डिक्लेयर करें और 13.5% हमारा वोट, जो यूपी में 40 के करीब एसपी और आरएलडी को था और जो 44 के करीब बीजेपी को था, हमारा इधर मिलेगा। कांग्रेस का 1.5% मिलेगा। यूपी में बिल्कुल एकदम नए नजारे होंगे। 60 से ज्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी और पूरे देश का जो 20-22% दलित वोट है इकट्ठा होकर आके आएगा और एकदम 100% बीजेपी को फिर हराया जा सकता है। नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है। और साथियों, अगर इंडिया वाला गठबंधन बीएसपी को पीएम पद का चेहरा नहीं बनाता है तो बसपा को पूरे देश के लेवल पे कम से कम 90 से 100 लोकसभा की सीटें देनी होंगी इंडिया वाले गठबंधन को। तब जाकर बसपा सुप्रीमो इस इंडिया वाले गठबंधन में आने के लिए तैयार है। साथियों, दो बड़ी शर्तें या में करके, या तो पीएम पद का चेहरा बनाओ या फिर 90 से 100 सीटें बीएसपी को दी जाए, उत्तर प्रदेश से ही, जो देश के तमाम प्रांतों में बीएसपी का वोट बैंक है। क्योंकि साथियों, सब लोग जानते हैं कि बीएसपी का वोट बैंक मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। बीएसपी का वोट बैंक, बीएसपी के विधायक देश के लगभग 10 राज्यों में रह चुके हैं, जहां पर बीएसपी के विधायक रह चुके हैं, जहां पर बीएसपी का 4 से 5% वोट बैंक है। और इस वोट बैंक का इंडिया गठबंधन को इतना सहारा लगेगा, जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। तो बसपा का ये वाला वोट बैंक जो यूपी के बाहर फैला हुआ है, ये वोट बैंक इंडिया गठबंधन की नैया पार लगा देगा। उत्तर प्रदेश से तो बसपा का सहारा लेकर इंडिया वाला गठबंधन भाजपा को उखाड़ ही फेंकेगा। भाजपा आ जाएगी 10 से 15 सीटों पर और 60 से 65 सीटें इंडिया वाले गठबंधन के पाले में चली जाएगी। और लोगों का पहले ही कहना है, जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित है, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ है, कि जो लोग उत्तर प्रदेश को जीत लेते हैं वो देश को जीत लेते हैं। और जब बीएसपी इंडिया वाले गठबंधन में आ जाएगी तो फिर सारे भाजपा का झोला उठना तय है। ये बड़ी शर्तें बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से उनके सांसद मुलुक नागर ने सामने मीडिया के रख दी है और खुलकर कह दिया उन्होंने
कि अगर आपको इंडिया वाले गठबंधन में बुलाना है तो आपको ये शर्तें माननी पड़ेगी। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं हो पाया है मुख्य रूप से, क्योंकि इस पर बड़ा फैसला लेंगी बहन कुमारी मायावती जी। और हो सकता है कि बहन जी ने मलूक नागर के माध्यम से इन बातों को कहलवाया हो कि साहब आप जाइए मीडिया में, आप बात को रखिए और फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आते हैं। और साथियों, अगर बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आकर 2024 में एक मजबूती के साथ अपना ओहदा लेकर आती है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान साथियों 3-4 नेताओं को होने वाला है। इसका नुकसान साथियों ममता बनर्जी को होगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पर भी दलित वोट बैंक है। और साथियों दिल्ली के अंदर बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो वोट वर्तमान में आम आदमी पार्टी को पड़ता है दलितों का, मुस्लिमों का, अति पिछड़ों का, वो वोट कभी बीएसपी को पड़ा करता था। ऐसे ही साथियों पंजाब के अंदर जो दलितों मुस्लिमों का थोड़ा वोट बैंक है अति पिछड़ों का, वो कभी बीएसपी के पाले में था। आज वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया तो वो भी वहां से छिटक कर बीएसपी के पाले में आने वाला है और बहन जी के समर्थन में वोट करेगा। ऐसे ही साथियों उत्तराखंड में भी बीएसपी के विधायक रह चुके हैं, तो जहां पर बीएसपी के विधायक बन चुके हैं पहले से ही, तो वहां पर जाहिर सी बात है वोट बैंक है, क्योंकि वर्तमान में वो वाला बसपा का वोट बैंक फ्री के लालच में आकर, फ्री की रेवड़ी के चक्कर में आकर या तो भाजपा को वोट दे रहा है या फिर केजरीवाल को वोट दे रहा है, क्योंकि भाजपा ने ऐलान कर रखा है। और अब तो एक ऐलान और भी कर दिया कि गेहूं चावल के साथ हम बाजरा भी आपको देंगे। भले ही गेहूं और चावल की मात्रा को कम कर देंगे लेकिन बाजरा भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम आपको पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, तो फ्री के चक्कर में आकर वो वोट बैंक बिछड़ गया। लेकिन साथियों 2024 के चुनाव में अगर ये फ्री वाला वोट बैंक जिसका लुत्फ आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी उठा रही है फ्री की रेवड़ी बांटकर, जब बात बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की आएंगी तो साथियों फ्री की रेवड़ी को छोड़कर पूरा दलित समाज, पूरा मुस्लिम समाज, पूरा अति पिछड़ा समाज एकजुट होकर बीएसपी को वोट करेगा। और इसका नुकसान साथियों भाजपा और आम आदमी पार्टी को तो होगा ही, और उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी दावा करती है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में 30-32% वोट बैंक है, किसके सहारे से समाजवादी पार्टी बोलती है कि हमारे पास इतना वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। साथियों अगर उस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक को अलग कर दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के पास क्या बचेगा? मात्र यादव समाज का 4% वोट, और उसमें से भी साथियों 50% यानी कि 2% वोट बैंक हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को चला जाता है यादव समाज का। और इस बार 2024 का ऐसा चुनाव है कि जो भी महागठबंधन बनेगा भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम इस बार उसको ही वोट करेगा। अगर इंडिया वाला गठबंधन बन गया मजबूती से, अगर अखिलेश यादव उसमें नहीं आते हैं, वो अलग चले जाते हैं, तो उसके बावजूद ही मुस्लिम समाज इंडिया वाले गठबंधन को ही वोट करेगा, न कि अखिलेश यादव को। क्योंकि उसके बाद कहां आना है, आगे 2027 का भी विधानसभा चुनाव होने वाला है फिर यूपी का, और 2022 में मुस्लिम समाज ने 100% वोट देकर अपने तन मन धन से पूरी जान लगाकर कि शायद अखिलेश यादव भाजपा को हरा देंगे, भाजपा को रोक देंगे, इस बार साइकिल पर मोहर मार दो। सबने साइकिल को दबा के वोट दिया लेकिन भाजपा को नहीं रोक पाए। अब मुस्लिमों के मन से एक बात तो निकल चुकी है कि अगर हम 100% वोट समाजवादी पार्टी को देते हैं, तन मन धन से देते हैं, तब भी समाजवादी पार्टी भाजपा को नहीं रोक सकती। तो ऐसे में साथियों मुस्लिमों का रुख कहां होगा? जाहिर सी बात है बीएसपी सुप्रीमो के पाले में होगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो का दलितों का वोट और मुस्लिमों का वोट बैंक जब मिलता है तब बीएसपी की मजबूती बढ़ी है, तब बसपा ने सरकारें बनाई है। तो इस बार 2027 में भी अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और मजबूती मिलेगी बसपा को। और साथियों आपको यह खबर कैसी लगी? क्या इस बार इंडिया वाला गठबंधन यानी कि कांग्रेस बसपा को पीएम का चेहरा बनाएगी मायावती जी को, या फिर इनको 90 से 100 सीटें देंगी या कुछ कम कर देंगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।